संकल्प लेता हूँ कि बाबा साहब ने जिस कलम से पढ़ करके और मेहनत करके सफलता प्राप्त की है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी बाबा साहब जैसी प्रगति, उन्नति, अच्छा ज्ञान और समाज में अच्छा नाम और देश के प्रति प्रेम मिले। बैठो। यहाँ पर उपस्थित हमारे सोनेलाल भाई, संतराम भाई और प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, आज यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने हमें जो संविधान दिया या हमारे छूत अछूत वाली जो स्थितियाँ थी उसके लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे संग्राम भैया ने अभी सब कुछ बताया आपको, चुनाव लगभग सभी लोग जानते हैं। देखिए, वो हमारे समाज में एक, अगर उनको महापुरुष तो खैर वो है ही है, बल्कि अगर उनको ईश्वर स्वरूप माना जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो ईश्वर ही है। क्योंकि आप अगर चाहे त्रेता युग में देख लीजिए, चाहे द्वापर में देख लीजिए, चाहे श्री रामचंद्र जी हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं जो हिंदू धर्म में हैं, इन्होंने हमेशा जोड़ने की कोशिश की है। इन्होंने कभी छूत अछूत, गरीब अमीर का फर्क नहीं देखा है। जैसे रामायण में श्री राम की एक कहानी है कि रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाए। क्यों खाए? क्योंकि इन्होंने एक संदेश दिया है कि जो ईश्वर स्वरूप लोग होते हैं वो कभी एक दूसरे में फर्क नहीं मानते। हमारे कहानी ये सुनाने का मतलब है ये कि जो ईश्वर स्वरूप लोग जो भी होते हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, जो भी ईश्वर स्वरूप लोग होते हैं उन्होंने कभी छूत अछूत, छोटे बड़े का भेद नहीं समझा। वो एक श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की एक द्वापर में गोकुल में श्री कृष्ण भगवान रहते थे। उस समय एक सुखिया मालिन रहती थी। अब उनको एक कहानी सुनाते हैं। तो सुखिया मालिन क्या करती थी, वो फल बेच करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वो फल बेचने गई, भाई सुबह से लेकर शाम हो गई, उसके फल नहीं बिके। तो शाम को जाते जाते वो पहुंची श्री कृष्ण जी के घर पर पहुंची। वहाँ पर उसने आवाज़ लगाई कि कोई फल ले लो, फल ले लो। तो अंदर से श्री कृष्ण निकल के आए। उन्होंने कहा, छोटे से थे, तो उन्होंने कहा कि हमको फल चाहिए। तो उसने कहा कि और पूछा कि फल मीठे हैं? तो भाई उन्होंने कहा कि हाँ फल मीठे हैं। तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हमको सारे फल चाहिए। तो सुखिया मालिनी कहने लगी कि ये बेटा फल ऐसे नहीं मिलते, इसके बदले में मोल देना पड़ता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि ये मोल क्या होता है? तो उन्होंने कहा भाई मोल तो हम नहीं जानते हैं, हमको हमारी माँ माखन देती है, दूध पिलाती है, हमसे तो कभी मोल नहीं मांगती है। और जब हम कभी माखन खाना होता है, गोपियाँ जैसे हैं हमको माखन खिलाती है, वो भी हमसे मोल नहीं मांगती। तो मोल क्या होता है हमको नहीं पता है। बस हाँ, हम ये करते हैं कि उनकी गोद में बैठ जाते हैं और माँ कह देते हैं, बस हमको माखन भी मिल जाता है और दूध भी मिल जाता है। सुखिया मालिन तो उससे जब ये कहने लगे तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हम क्या तुम्हारी गोद में बैठ जाएं और तुमको माँ कह दें तो क्या हमको हम दे दोगी? तो उसने कहा कि बेटा, कहाँ तुम राजघराने के बच्चे हो, बड़े परिवार के बच्चे हो, और हम कहाँ नीच अछूत, ये कैसे होगा? और कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तो और तब तक वो दौड़ करके आए और उसकी गोद में बैठ गए। तो उससे कहने लगे कि माँ मुझे फल दे दो। तो सुखिया मालिन इतना गदगद हो गई, उसने उठा करके उनको सब फल दे दिए। और अंदर से ये इतना गदगद हो गई कि भाई आज हमको तो बहुत बड़ा मोल मिल गया है। तो उसके बाद जो है जब जाने लगी तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि रुको, हमारे घर में धान रखे हैं, हम आपको मोल के बदले धान देते हैं। तो छोटा बच्चा में धान लेके आया, वहाँ तक पहुँचा, रास्ते में सारा धान गिर गया, तो 2-4 दाने ही बचे। तो
भाई खुफिया मालिन के पास जब वो पहुंचा तो 2-4 दाने बचे उन्होंने दे दिया। अच्छा वो मन में, क्योंकि उसको उन्होंने माँ कह दिया, तो वो मन में इतना गदगद हो गई और खुशी खुशी जाने लगी घर। तो ये मन में कहते चली गई कि भाई आज हमको बहुत बड़ा मोल मिल गया, बहुत बड़ा मोल मिल गया। तो जब घर गई तो उसने खोल करके देखा तो उसके झोलिया में उसके जो लेकर के गई थी टोकरी, उसमें सब हीरे जवाहरात। हमारे कहानी ये सुनाने का मतलब है ये कि जो ईश्वर स्वरूप लोग जो भी होते हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, जो भी ईश्वर स्वरूप लोग होते हैं उन्होंने कभी छूत अछूत छोटे बड़े का भेद नहीं समझा। कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो इतना संघर्ष किया है, उन्होंने ये बताया है कि हम शिक्षित बने और जब तक हमारे बीच में शिक्षा नहीं होगी, हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक अगला हमारे प्रति क्या षड्यंत्र रच रहा है हम जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपना और अपने आने वाली संतानों को शिक्षित करना है। उसके बाद जब हम शिक्षित होंगे तब हम उनके बराबर हो सकता है कि उनके बराबर और हर तरीके से उनके साथ उनकी बात का जवाब देंगे, ये सक्षम होंगे। तो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो उन्होंने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना चाहिए और शिक्षित बनना चाहिए। बस यही बात हमें कहनी है।